हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री दोबारा फिर आपके साथ एक नए विषय को लेकर के। दोस्तों हमारा विषय वही है टीचर। अब की बार टीचर की जॉब हमें चाहिए है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा 31,000 राजस्थान में जो रीड टीचर हैं उनकी वैकेंसी निकल चुकी है। परमिशन दे दी गई है 31,000 टीचरों की रिक्वायरमेंट की। और आपको पता है कि एचटेट भी 21 और 22 जो नवंबर है उनको निश्चित कर दिया गया है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं मनोविज्ञान का। शुरुआत जिसको बोलते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर शुरुआती थोड़ा सा करवा दीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो बिल्कुल वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मनोविज्ञान की। किस चीज की? मनोविज्ञान। मैंने मनो और विज्ञान को अलग इसलिए भी रखा ताकि आप समझ पाओ। मन का विज्ञान। दोस्तों ये क्या था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हमारे पास सबसे पहले एक शास्त्र हुआ करता था दोस्तों, जिसको हम बोलते थे दर्शन शास्त्र। क्या दोस्तों? दर्शन शास्त्र। हमारे पास एक शास्त्र था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र हुआ करता था, मैं गलत बोल रहा हूं, अब भी है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र एक बहुत बड़ा गूढ़ विषय है। दर्शन शास्त्र एक बहुत बड़ा गूढ़ विषय है। उसी में से निकला था मनोविज्ञान। अर्थात अगर कोई पूछ ले कि मनोविज्ञान कहाँ से निकला है, दर्शन शास्त्र में से निकला है। कहाँ से निकला है भाई? दर्शन शास्त्र से निकला है मनोविज्ञान। कहाँ से निकला है? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान निकला है। अब बात मनोविज्ञान ही करते हैं। मनोविज्ञान जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। ध्यान से देखना दोस्तों, अब ये साइकोलॉजी से ही एक क्वेश्चन कई बार कंफर्म हो जाता है, PSY, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर बताता हूं, यहां से ही शाब्दिक का निकल जाता है कई बार क्वेश्चन, कौन से शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो PSY CHOLOGY, PSY CHOLOGY, ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से, किस भाषा का है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, यहां से ही क्वेश्चन कई बार निकल जाता है। तो साइकोलॉजी के बारे में अगर आप जानोगे तो साइकोलॉजी से आपको पता चलेगा जो साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन भाषा का है, लितानी भाषा का है। लैटिन जिसको आप कहते हो, किस भाषा का है? लैटिन भाषा। दोस्तों लास्ट में मैं इसके क्वेश्चन भी आपसे कंफर्म करवाऊंगा कि किस प्रकार से इसको पूछा जाता है। लैटिन भाषा का है दोस्तों, लितानी भाषा का जिसको हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी शब्द है। ये साइकोलॉजी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साइकी शब्द, और दूसरा क्या है? लोगस शब्द। दूसरा क्या है भाई? लोगस शब्द। साइकी और लोगस, इन दो शब्दों का मेल है साइकोलॉजी। इन दो शब्दों का मेल क्या है? साइकोलॉजी। अभी आपको मन में आ रहा है ये साइकी और लोगस क्या है? साइकी का अर्थ क्या होता है और लोगस का अर्थ क्या होता है, थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। थोड़ा जान लीजिए कि साइकी का अर्थ क्या है और लोगस का अर्थ क्या है। दोस्तों साइकी जिसको हम बोलते हैं आत्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आत्मा। और जो लोगस होता है दोस्तों, लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान। तो इसीलिए इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान भी कहा गया। तो साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान। अभी मैं आपको बता दूं, जो साइकोलॉजी शब्द है या मैं कहूं मनोविज्ञान शब्द है दोस्तों, ये कब से स्टार्ट हुआ, कब से निकला, क्या कुछ चला, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों 16वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, कौन सी शताब्दी की? 16वीं शताब्दी की अगर मैं बात करता हूं तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? आत्मा का विज्ञान। आत्मा, आत्मा किसको बोलते हैं? आई थिंक आप भी नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे कि आत्मा होती क्या है, क्योंकि आत्मा का विज्ञान तो कहा जाने लगा, आत्मा का विज्ञान तो कहा जाने लगा, मगर आत्मा को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया कि आत्मा को एक्सप्लेन कैसे करें, उसको बाउंड कैसे करें कि आत्मा ये है, आत्मा इतनी है, इतना इसका कार्य क्षेत्र है। तो क्या हुआ दोस्तों, 16वीं शताब्दी में जिसको आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा, 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये जो धारणा थी अपने आप ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। हम आत्मा को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। उससे पहले जान लेते हैं, ये जो सबसे पहले जो मनोविज्ञान था, आत्मा का विज्ञान कहा गया, ये आत्मा का विज्ञान कहा किसने था? अरस्तु।
किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु। अरस्तु ने। और अरस्तु ने क्या कहा था सबसे पहले इसको? आत्मा का विज्ञान। इसलिए मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही जनक। मैं यहाँ पे जनक लिख देता हूं। जनक जिसको पिता भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको पिता भी कहा जा सकता है। तो मनोविज्ञान का पूछ ले, मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को भाई। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है भाई? अरस्तु को भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मगर ये नहीं था कि केवल अरस्तु ने ही इसको आत्मा का विज्ञान कहा था। अरस्तु के साथ प्लेटो जी भी थे, हैं, देकार्ते भी थे। अरस्तु, प्लेटो ने भी इसको आत्मा का विज्ञान माना था। देकार्ते ने भी इसको आत्मा का विज्ञान माना था। ये लोग थे जो आत्मा का विज्ञान इसको मानते थे। मगर सबसे पहले अरस्तु ने माना, इसलिए इसको जनक कहा गया। अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान इसको बोल दिया, 16वीं शताब्दी में बोल दिया। 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये डेफिनेशन फेल हो गई। रीजन क्या रहा? आत्मा को हम क्या नहीं कर पाए? डिफाइन ही नहीं कर पाए कि आत्मा किसे कहा जाए, आत्मा को वैज्ञानिक तरीके से। क्योंकि विज्ञान कहा गया ना आत्मा का विज्ञान, और विज्ञान क्या करता है? डेफिनेशन मांगता है, डिफाइन करवाता है, तथ्य मांगता है। तो हम इसको तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको आत्मा से यहाँ से अपना हाथ धोना पड़ा। और ये जो थी अपने आप ही अंत में आते आते जो आत्मा का विज्ञान था, ये जो धारणा थी अपने आप ही खत्म हो गई। अब क्या हुआ? ये बात थी 16वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी की? 16वीं शताब्दी की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ? अब आई भाई 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? दोबारा फिर बताते हैं। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। इसलिए पिता भी कौन कहलाया और जनक भी कौन कहलाया? अरस्तु कहलाया। इसको ऐसे मानने वाले और कौन कौन थे? प्लेटो थे, देकार्ते थे, ठीक है। मगर अंत में आते आते क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान जो था वो धारणा नकार दी गई। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? क्योंकि अंत में नकार दी ना, तो 17वीं स्टार्ट हो गई शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ भाई? 17वीं शताब्दी में कहा कि आत्मा को तो हम डिफाइन नहीं कर पाए, मगर इसको हम आत्मा की जगह कोई और नाम दे देते हैं। और वो नाम क्या कहा गया भाई? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या कहा गया? मन या मस्तिष्क, जिसको आप बोलते हो, का विज्ञान कहा जाने लगा। विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। किसको? मनोविज्ञान को ही। किसको भाई? साइकोलॉजी को ही, ठीक है। जिसको सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, 16वीं शताब्दी में अंत तक आते आते नकार दी गई डेफिनेशन। 17वीं शताब्दी में उसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किसको मन या आत्मा का विज्ञान कहा किसने? फिर ये मानने वाला कौन था कि ये मन या आत्मा का विज्ञान है? इटली के हमारे पैम्पानोजी। कौन? पैम्पानोजी, जो इटली के थे मनोवैज्ञानिक। उन्होंने क्या कहा कि ये तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में भाई। पैम्पानोजी ने कह दिया कि ये तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मगर जब डिफाइन करने की बात आई तो मन को भी हम डिफाइन नहीं कर पाए। मस्तिष्क, आपको सभी को पता है, सबकी जो क्वांटिटी है, सबकी जो मस्तिष्क की कार्यविधि अलग अलग है। तो डिफाइन कैसे करें? सभी को हम ऑब्जर्व कैसे करें इसके आधार पे? तो ये धारणा भी धीरे धीरे क्या हो गई भाई? कमजोर पड़ती गई। ये धारणा भी धीरे धीरे जो पैम्पानोजी ने दी थी, 17वीं शताब्दी में दी थी, तो क्या हुआ? धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अब बात आई कि इसको और क्या कहा जाए, फिर इसको और किस नाम से जाना जाए? फिर इसको जाना जाने लगा चेतना के विज्ञान से। किसके विज्ञान से? चेतना। कहा गया भाई ये तो ना तो ये आत्मा का विज्ञान कहा जाए इसको, ना ही मन या मस्तिष्क का, इसको कहा जाए चेतना का विज्ञान। अभी आपको पता है चेतनावस्था, अर्चेतनावस्था और अचेतनावस्था, ठीक है। तो चेतना किसको कहा जाता है? तो चेतना का विज्ञान, जो कि 19वीं शताब्दी में, थोड़ा सा बता दूं कौन सी शताब्दी? 19वीं, यहां पे लिख देते हैं 19वीं शताब्दी में इसको क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया भाई। अब बात है चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट ने। किसने कहा? विलियम वुंट। विलियम
वुंट ने कहा भाई चेतना का विज्ञान। अभी विलियम वुंट के बारे में आई थिंक आप जानते ही हो। विलियम वुंट ऐसे शख्स थे जिन्होंने 1879 में प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की, ठीक है। और विलियम वुंट ही ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो विलियम वुंट ने क्या कहा कि ये तो जी चेतना का विज्ञान है। कब कह दिया? 19वीं शताब्दी में कह दिया विलियम वुंट ने कह दिया कि ये तो चेतना का विज्ञान है। और कौन सहमत थे इस बात से? और कौन सहमत थे? जेम्स सली। विलियम वुंट के साथ साथ जेम्स सली इसी बात से सहमत थे कि ये चेतना का विज्ञान कहलाए, अर्थात इसको चेतना का विज्ञान कहा जाए। एक विलियम जेम्स भी इसी बात के समर्थक थे कि इसको चेतना का विज्ञान कहा जाए। अब चेतना को जब डिफाइन करने की बात है, डिफाइन कर दिया, बट उसका पूरा क्राइटेरिया बताना मुश्किल पड़ गया। उसका क्राइटेरिया, उसका एक आधार क्षेत्र बताना जो था वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? धीरे धीरे जो 19वीं शताब्दी की जो एक धारणा बनी थी कि चेतना का विज्ञान कहा जाए मनोविज्ञान को, जिसको साइकोलॉजी कहा गया था, जिसको साइकी प्लस लोगस 2 शब्दों से बनाया गया था, लेटिन भाषा का शब्द था, दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। अरस्तु ने जिसको माना था अरस्तु को इसका, और अरस्तु ने इसको आत्मा का विज्ञान कह दिया था। पैम्पानोजी ने इसको मन मस्तिष्क का कह दिया था। विलियम वुंट विलियम जेम्स सली ने इसको चेतना का विज्ञान कह दिया था। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये क्या हुआ? ये जो धारणा थी ये भी कमजोर पड़ गई। क्या हो गया? कमजोर पड़ गई। तो क्या हुआ दोस्तों? 20वीं शताब्दी में एक नई चेतना आई। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों? एक नया ही अध्याय खुला 20वीं शताब्दी में। तो देखिए यहाँ पे 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। कि कोई व्यक्ति किसी समय कैसा व्यवहार करता है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, उसका अध्ययन ही मनोविज्ञान का अध्ययन कहा जाए। क्योंकि व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान सही रूप से कहा जा सकता है। व्यवहारवादी जिसको कहा गया 20वीं शताब्दी में दोस्तों किसने? वाटसन ने। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा भाई? वाटसन ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ते रहो। किसने क्या कहा? क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, कई बार तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। वाटसन जी ने क्या कहा? वाटसन जी ने क्या कहा कि व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को माना जाए। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन जी है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन जी। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का विज्ञान मान लिया। 20वीं शताब्दी जो थी व्यवहार के विज्ञान को मानने लगी। इसके बाद वाटसन जी के बाद तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस बात का समर्थन कर दिया था, जिसमें से वुडवर्थ भी थे, स्किनर भी थे, थोर्नडाइक भी थे, मैकडूगल भी थे, ठीक है। इन्होंने भी इसका क्या किया? समर्थन किया भाई। जिसमें स्किनर जी थे, सबसे बड़े समर्थक थे, और वुडवर्थ थे भाई, और उसके बाद हमारे थोर्नडाइक भी थे, जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थोर्नडाइक। तो उन्होंने 20वीं शताब्दी में जो व्यवहार का विज्ञान है उसको इनके साथ ही समर्थन दे दिया। अब बात करते हैं यहां तक के क्वेश्चनों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए निकलता है दोस्तों कि मनोविज्ञान का जो जन्म है वो किस से हुआ है, कहां से हुआ माने, या मनोविज्ञान किस से अलग हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए कहां से अलग हुआ। तो आपको दिखाई दे रहा है कहां से अलग हुआ? दर्शन शास्त्र से। पहला ही क्वेश्चन कि कहां से अलग हुआ भाई? दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से अलग होते ही मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाए? किसको कहा जाए? मैंने बताया था आपको, किसको कहा जाए भाई? मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाए? जल्दी से बताइए भाई। अभी बताया था मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाए? अरस्तु को। किसको कहा जाए? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कहा गया था। अच्छा, मनोविज्ञान जो शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? मन प्लस विज्ञान। मगर कहे कि मनोविज्ञान के लिए इंग्लिश भाषा में शब्द कौन सा है? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी शब्द कौन से 2 भाषा, पहली बात तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है? साइकी प्लस लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, अध्ययन, ठीक है।
तो आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने कह दिया था, मगर अरस्तु के इतना कहने पर आत्मा को वो क्या नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाए। तो 16वीं शताब्दी की जो उनकी डेफिनेशन थी तो वो धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के अंत तक ही खत्म हो गई। तो 17वीं में क्या कहा गया इसको, मन या क्या कहा गया अभी, मन या फिर चेतना या मस्तिष्क, मस्तिष्क ठीक है, का क्या विज्ञान। मगर जब मस्तिष्क की बात आई तो किसने कहा भाई मन या मस्तिष्क का विज्ञान, किसने कहा? मन या मस्तिष्क का जब विज्ञान की बात आई थी पैम्पानोजी ने ये शब्द कहा था, पैम्पानोजी ने मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। मगर पैम्पानोजी की ये बात भी तो धीरे धीरे कंप्लीट नहीं हो पाई, ये धारणा भी खत्म हो गई। अब 17वीं शताब्दी में खत्म हो गई तो 19वीं शताब्दी की फिर बात आई। तो 19वीं शताब्दी में इसको क्या कहा गया भाई, चेतना का विज्ञान कहा गया। 19वीं शताब्दी में इसको क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान किसने कहा, चेतना का विज्ञान कहा हमारे विलियम वुंट जी ने, ठीक है। चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने क्या कहा कि ये तो चेतना का विज्ञान है सर। चेतना का विज्ञान जब इसको क्राइटेरिया निश्चित करने लगे तो चेतना क्राइटेरिया निश्चित नहीं हुआ। तो 19वीं शताब्दी वाली जो डेफिनेशन थी वो भी क्या हो गई, हल्की पड़ गई। तो 20वीं शताब्दी में एक नई डेफिनेशन का जन्म हुआ, या मैं कहता हूं कि एक नई क्रांति आई जिसको व्यवहार का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को समर्थन मिल गया। और ये व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे, वाटसन थे। किसने दिया, वाटसन ने दिया, ठीक है। उसके बाद सभी ने इसका समर्थन कर दिया था। अब तक व्यवहार का विज्ञान है इसको, ठीक है, कहा जाता है। अब यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है और आपको पढ़ाया हुआ यूं का समझ में आता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रीट में और एचटेट में ये टॉपिक यूं के यूं क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबसे ज़्यादा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका एक कमेंट ही मोटिवेट करता है हमें कि आगे वीडियो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। ओके दोस्तों, तो दोबारा फिर स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य सत्येंद्र पे। जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने कमेंट जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।